मित्रों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों इस वक्त राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिज़ोरम 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। इन राज्यों में सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने अपने जो कैंडिडेट हैं उनके उनके टिकट उन्होंने डिक्लेयर कर दिए हैं और लेकिन उनके जो अभी विरोध हो रहा है, यानी जिसको टिकट मिला वो तो खुश है और जिसका टिकट कटा वो टिकट मिलने वाले का विरोध कर रहा है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि छत्तीसगढ़ का तो पहले चरण का आज आखिरी दिन है नॉमिनेशन वापस लेने का, और मिज़ोरम का तो अब मुख्य तौर पर तेलंगाना, राजस्थान और मध्य प्रदेश बचे हुए। तो तेलंगाना में भी लगभग सभी टिकटें फाइनल हो गई, कुछ 2-4 टिकटें पॉलिटिकल पार्टियों के बचे हुए। और जो राजस्थान है वहाँ बीजेपी के कुछ टिकट हैं और कुछ कांग्रेस के बचे हुए। मध्य प्रदेश में भी ऑलमोस्ट स्थिति सेम है, वहाँ ऑलमोस्ट पूरे हो चुके हैं। तो इंटरेस्टिंग है कि दोनों पार्टियों में, केवल एक पार्टी में नहीं, बीजेपी और कांग्रेस दोनों में हंगामा चल रहा है और दोनों पार्टियां अपने जो नाराज़ कार्यकर्ता हैं उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान में बीजेपी ने करीब अपने 15-16 लोगों के टिकट काटे इस बार, मतलब 20 से कम है। अदरवाइज़ इस पार्टी का जो इतिहास है कि कम से कम 40% टिकट काटते हैं, लेकिन इस बार चूँकि वसुंधरा राजे के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया था तो इसलिए टिकट काटने को या उनको सीएम कैंडिडेट बनाना नहीं बनाना है, टिकट देना कि नहीं देना है, इसको लेके बड़ा विवाद चल रहा था। तो फाइनली उनको टिकट तो मिल गया और उनकी पुरानी सीट से ही मिला है, झालरा पाटन से, क्योंकि पार्टी चाहती थी कि वो अशोक गहलोत के खिलाफ सरदारपुरा से चुनाव लड़े, उन्होंने मना कर दिया था। तो एक बादल थे, असमंजस्य के बादल थे, अनसर्टेनिटी, तो वो क्लियर हो गए। लेकिन अभी भी उनको मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया गया, लेकिन उनको अनऑफिशियली कहा गया था कि आप जुट जाइए, सरकार बनेगी तो फिर आपको सीएम बना सकते हैं। लेकिन वहाँ जिनको टिकट कटे हैं, जैसे कि वहाँ एक चित्तौड़गढ़ के एमएलए है बीजेपी के, चंद्रभान आक्या, साक्या नहीं, वो आक्या है। तो चंद्रभान का टिकट काट दिया गया और उनकी जगह भैरव सिंह शेखावत जी के दामाद नरपत राजवी को टिकट दिया गया है। तो वो तब से यहाँ हंगामा कर रहे हैं। इससे पहले जो विद्याधर नगर से राजवी को टिकट मिलता था, उनका टिकट काट गया था, तो वो बहुत नाराज़ थे, सार्वजनिक तौर पर बातें कर रहे थे। और इसके अलावा जो तिजारा के बीजेपी कैंडिडेट थे उनका टिकट काटा गया और उनकी जगह सांसद बालकनाथ को टिकट दिया गया। इसी तरह से झोड़ापाटा में राज्यवर्धन सिंह को टिकट दिया गया, वहाँ का जो शेखावत दावेदार थे उनको टिकट नहीं मिला। और इस तरह से और भी लोगों के जो 7 सांसद चुनाव मैदान में उतारे गए थे, तो वहाँ विरोध चल रहा है। और उस विरोध का नतीजा क्या निकलेगा ये तो खैर चुनाव परिणाम दिखता है, क्योंकि इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा उसमें नुकसान नहीं कर पाता है। मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ बीजेपी ने जो 5वीं लिस्ट है उसमें 29 विधायकों के टिकट काटे, और जो कांग्रेस है उन्होंने भी अपने लोगों के टिकट काटे। तो दोनों पार्टियों के वहाँ जगह जगह धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। कुछ पार्टियाँ वहाँ जो इस्तीफे दे रहे हैं, वो एक सिलसिला चल रहा है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं किसने किसका टिकट काटा। तो एक ऐसा लगता है कि शायद कमलनाथ मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, लेकिन कांग्रेस ने डिक्लेयर नहीं किया है। लेकिन वो जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों को टिकट बंटवारा कर रहे हैं, जिस तरह से वो बयानबाजी कर रहे हैं, ऐसा लगता है। लेकिन दिग्विजय सिंह को दिक्कत है। दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री पद के तो दावेदार नहीं है, लेकिन उनका अपने गुट है जिनको चुनाव लड़ाते हैं, जिताते हैं। उनका बेटा जयवर्धन सिंह भी चुनाव मैदान में है, और जब सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पर मंत्री बनेंगे। तो इस विरोध का जो धमकियां दी जा रही पार्टी की तरफ से, दोनों पार्टियों की तरफ से, कि अगर आपने शांति नहीं रहे तो तुमको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। कुछ लोगों ने रिजाइन खुद ही कर दिया, कुछ को हटा दिया जाएगा, और चुनाव प्रचार शुरू होने से पहले पहले आपको एक और लिस्ट मिलेगी कि कितने पार्टी कार्यकर्ताओं को पार्टी की सदस्यता से निकाल दिया गया है। तो अब इसमें जो शिवराज सिंह चौहान ने कल नवरात्रि के दिन बच्चों की वो चरण वंदना करते हैं, और महिलाओं की चरण वंदना करते हैं, वहाँ मामा हैं, तो कल भी उन्होंने किया था। लेकिन उनको इस बार मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं बनाया गया है। तो ये चुनाव के बाद तय होगा कि छत्तीसगढ़ में रमन सिंह, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान में वसुंधरा राजे का क्या करना है, पार्टी क्या डिसीजन लेगी।
उनको रखेगी या उनको दिल्ली शिफ्ट किया जाएगा, यानी उनका प्रमोशन किया जाएगा, उनको दिल्ली बुलाया जाएगा और वहाँ राज्य में किसी और को कमान सौंपी जाएगी। तो मुझे लगता है कि इन तीनों में से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनने वाला है। इन तीनों में अगर वहाँ सरकार आती है तो बीजेपी के नए चेहरे होंगे, और वो चेहरे कौन होंगे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अलावा तीसरा कोई नहीं जानता है। तो हम इंतज़ार करेंगे 3 दिसंबर का, जब चुनाव परिणाम आएंगे, और फिर आगे हम इस पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।